और चाहिए पैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? तुम पागल हो गए क्या? तुझे क्या लग रहा है तू मुझे लगातार थप्पड़ मारेगा और मैं सुनती रहूंगी? हाँ, दिमाग खराब है क्या तेरा? अबे ओए, बदले में तुझे पैसे दे रहा हूँ ना, तो जितना मन होगा ना उतने थप्पड़ मारूंगा मैं तुझे। पागल है क्या? तू मुझे थप्पड़ मारेगा और बदले में पैसे देगा तो मैं शांत हो जाऊंगी? बे ओए, ये तो तेरी सोच है ना। तू लोगों के साथ क्या करती है? तो मारती है, पीटती है, उसके बाद पैसे दे देती है ना। क्या बोलता चला जा रहा है? मैंने कब किया ऐसा? अच्छा, तूने कुछ नहीं किया ना? एक मिनट भाई। ये तुम्हारा भाई है? भाई नहीं तो क्या हुआ, है तो इंसान ना। तुमने इसके साथ क्या किया? तुमने इसको इस रोड पे इसका एक्सीडेंट किया, उसको पैसे दीजिए बस। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको गलत लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। मैडम आप झूठ क्यों बोल रही हैं? तू कौड़ी के गरीब उठेगा, आपकी नाटक करेगा पूरे टाइम। मैडम जी हम कहाँ गाड़ी के सामने आए, आप ही ने ठोकर मार दिया। मैं तो ये पैसे चाहिए ना तुझे? पैसे रख ले। मैडम जी पैसे आप नहीं चाहिए, माना आपके पास पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना आप ऐसे पैसे उड़ाएंगी। हम गरीब लोगों की भी इज्जत होती है। कितने पैसे चाहिए? ले पकड़, पूरे पैसे पकड़ और शांति से ना निकल जाए यहाँ से। नहीं मैडम जी हमें पैसा नहीं चाहिए, आप जाइए। हम गरीब लोगों को कोई इज्जत नहीं होती, हमें पता है। ड्रामे कर रहा है एकदम। मैडम आप जाइए, मुझे पता चल गया है। भाई ये गरीब अंधा है क्या? ये खुद मेरी गाड़ी के सामने आ गया, मेरी क्या गलती है इसमें? अच्छा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है? अगर वो रोड पे चल रहा है तुम्हें भी आके खोल के चलनी चाहिए ना। तुम इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रही हो, अगर इस बेचारे को कुछ हो जाता, इसकी फैमिली नहीं है क्या? तुमको ये लगता है ना, तुम लोग गाड़ी में बैठते नहीं हो, सामने वाले को कीड़ा मकोड़ा समझते हो। मेरी कोई गलती नहीं है, इसको सही से चलना चाहिए था। अगर इसको सड़क पे चलने की तमीज नहीं है तो निकलता क्यों है गरीब कहीं का? अच्छा, इसको तमीज नहीं कि तमीज तुमको नहीं है। इतना पैसे का घमंड हो गया तो क्या हुआ? मैंने भी तुमको थप्पड़ मार दिया है, उसके बदले में तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तो मार खाओ ना मुझसे भी। ना जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ? अरे कौन हो? कोई कहीं नेता वेता हो क्या? क्या हो तुम? मुझे अच्छे से पता है, तुम जैसी लड़कियों को रोड पे निकल लेती हो, एक तो दारू वारू पी के निकलती हो, गाड़ी चलाती हो। बेचारे गरीब को ठोक दिया, एक बार उसका हालचाल पूछना चाहिए। उसको पैसे देके तुमने उसको घर भेज दिया। तुम मुझे नहीं जानते हो तो चुप रहो, ठीक है? ये जो बिल्डिंग्स दिख रही है ना, ये सब मेरे बॉयफ्रेंड की हैं। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम आंसू है ना? हाँ। जाके उससे ना मेरे बारे में पूछना, मैं कौन हूँ। और वैसे रह गई वो सब बात, छोड़ो। पर एक इंसान को ना तुम्हें कीमत पता होनी चाहिए। अगर वो इंसान को कुछ हो जाता, ऐसे लापरवाही गाड़ी चला रही हो तुम, अगर गाड़ी चलानी नहीं आती ना तो गाड़ी मत चलाया करो, अपने घर में रहा करो, समझी? ज्यादा बदतमीजी मत करो, ठीक है? और कैसे जानते हो तुम आशु को? अरे वो सब छोड़ो, पहले इससे माफी मांगनी है कि नहीं मांगनी है? मैं माफी इस गरीब से माफी नहीं मांगूंगी। नहीं मांगोगी तुम? मैं तुम्हें पैसे दूंगा, माफी मांगो इससे। माफी मांगो इससे। माफी मांग रही हो कि नहीं मांग रही हो तुम? मैं इस गरीब से माफी नहीं मांगूंगी। अच्छा, तो नहीं मांगोगी तुम माफी? जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना आंसू, वो मेरा छोटा भाई है। अगर मैं अभी उसको फोन करके यहाँ बुला लूंगा ना, सारी सच्चाई भी तुम्हारे उसके सामने आ जाएगी और तुम्हें छोड़ देगा। और तुमको ना मैंने एक चीज बता रहा हूँ, अच्छे से सुन लो। इससे माफी मांगनी है, जल्दी से मांग लो। अगर मैंने आंसू को कॉल कर दी, वो यहाँ पे आ गया ना, वो अपनी तरीके से माफी मंगवाएगा तुमसे। याद रखना ये चीज, माफी मांगो इससे। सॉरी। ढंग से मांगो, हाथ जोड़ो उसके सामने। अरे ठीक है यार, सॉरी भैया। ठीक है मैडम जी, कोई बात नहीं, आप जाइए। दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना ना अभी तो मैं अकेले आया हूँ, पुलिस फोर्स के साथ आता ना तुम्हें अंदर करवा देता यहाँ से। तुम देख लो कि साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचाई। और ऐसे अमीर लोग होते हैं ना, हम गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझते। हम तो अपनी अम्मा की दवा लेके जा रहे थे, तो मैम साहब स्पीड में गाड़ी लेके आ रही थी। तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात। आजकल की लड़कियों का ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है। इनके माँ बाप ना इनको छोड़ देते हैं, ऊपर से गाड़ी चलाने के लिए देते हैं। ऐसी लड़कियों को ना पता नहीं कौन लाइसेंस अप्लाई करवा देता है। तो भाई साहब बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम्हें कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मेरा नंबर नोट कर लो, मेरे को फ़ोन मिला लेना। मोबाइल तो हमारे पास नहीं, आप हमारा नंबर ले लीजिए। अच्छा हाँ चलो ठीक है, तुम अपना नंबर दे दो, कभी भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? और रही कुछ पैसे की बात, तो तुम एक काम करो, ये पैसे तुम अपने पास नहीं तुम अपने पास रख लो। अपनी अम्मा की ना अच्छे से इलाज कराना, और तुम्हें कभी भी कोई चीज़ की दिक्कत हो मैं तुम्हारा नंबर ले रहा हूँ और तुम्हें फ़ोन पे तुमसे पूछता रहूँगा तुम्हारा हाल चाल, ठीक है? और
थोड़ा रोड पे ना तुम भी देख के चला करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, सामने वाले की गलती होगी, तुम क्या कर लोगे। सही बात है साहब, आप बिल्कुल सही। ठीक है साहब, आप जाइए। तुम निकलो आराम से ना, अम्मा की दवाई ले लेना, ठीक है। कोई चीज़ की दिक्कत हो तो मैं तुम्हें फ़ोन करके पूछ लूँगा। ठीक है साहब। बताओ साहब कितने अच्छे आदमी, चलो इन्होंने मेरी मदद भी की। ऐसे लोग रहते ना तो दुनिया का भला होता है। तो कौड़ी के आदमी के चक्कर में मुझे माफी मांगनी पड़ गई। उसको क्या जरूरत थी बीच में दखल देने की। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और मुझे थप्पड़ मार रहा है। बताओ इसकी इतनी हिम्मत। इसकी तो ना मैं कंप्लेन करूंगी, वो पापा से बताती हूँ। लेकिन वो भी क्या ही करेंगे, उनके पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ रहता है। क्या करूँ, इस आदमी को तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ उस गरीब को मैंने कई बार देखा है वहाँ पे, तेरी कहीं झुग्गी में रहता है। उसकी तो मैं बैंड बजा के रहूँगी, क्योंकि उसके चक्कर में मुझे सबके सामने ऐसे सड़क पे माफ़ी मांगनी पड़ी। दोनों कैसे भाईचारे का नाटक कर रहे थे। हाँ, बड़ा लगाव हो गया है 2 मिनट में सबको। एक काम करती हूँ, पुलिस वाले से कंप्लेन करती हूँ। पुलिस वाले तो सिर्फ लड़कियों की मानते हैं, जैसा मैं कहूँगी वैसे ही वो लोग करेंगे। अभी जाके कंप्लेन करती हूँ। सर। अरे गुनगुन जी, आपके पिताजी कहाँ हैं? वो अपने एज यूजुअल काम पे ही हैं। मुझे कुछ कंप्लेन करवानी थी। अच्छा बताइए, क्या कंप्लेन है आपकी? आज रोड पे मैं जा रही थी तो एक गरीब फटीचर सा आदमी मेरी गाड़ी के सामने आ गया। एक तो पहले खुद ही गिरा और ऊपर से मुझे से लड़ रहा था, और उसके डिफेंस में आके एक दूसरे आदमी ने मुझ पे हाथ उठाया और ऊपर से दोनों एक साथ मिलके मेरी बेइज्जती कर रहे थे वहीं सड़क पे। अच्छा, तो उन लोग की इतनी मजाल कि ज्वाला सिंह के एरिया में आके एक लड़की के साथ बदतमीजी। हाँ, और दोनों लोग बदतमीजी कर रहे थे, और वो फटीचर, उसकी इतनी हिम्मत, एक तो मेरी गाड़ी के सामने आके गिर गया, ऊपर से मुझे से बदतमीजी कर रहा था। आप ना गुनगुन जी टेंशन ना लीजिए। वैसे भी आपके पिताजी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, और ये जो आपके साथ हुआ है ना, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। और वैसे भी क्या बोला आपने, ऐसे गवार टाइप का आदमी था ना, फटीचर गवार जी। इन फटीचर गवार को ना बहुत अच्छे जानता हूँ। इन सब सालों की प्लानिंग होती है कि एक बार बड़ी गाड़ी के सामने आके गिर जाएंगे, बदले में मालिक उसका उतरेगा गाड़ी का, कुछ ना कुछ पैसे ही दे देगा। अरे साले 150 रुपए की मलहम पट्टी कराएंगे, बचा हुआ पैसा घर लेके जाएंगे। इन लोग का डेली का धंधा हो गया ये सब। समझ नहीं रहे, उसने मेरी कितनी गंदे तरीके से बेइज्जती करी। ऊपर से हर जगह जाके शायद मेरी बुराई भी कर रहा है, क्योंकि हर दूसरा इंसान मेरी बेइज्जती कर रहा है आके उस एरिया में। अरे नहीं, आप इतना परेशान ना होइए। आप तो बस एक काम करिए, मुझे उसका पता होता मालूम है कि नहीं आपको कुछ? हाँ, मुझे उसकी घर की लोकेशन पता है, मैं आपको वहीं ले चलती हूँ। और बाकी ये आपका थोड़ा खर्चा पानी जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन मुझे उस आदमी को सही से एक मजा चखाना है। मैं इरिटेट हो चुकी हूँ अब। अरे देखिए, रही बात मजा चखाने की, वो तो मैं ऐसे भी कर देता काम आपका, लेकिन अब जब आपने मुझे ये मिठाई दे दी है और इसकी खुशबू मेरे नाक में चली गई है, तो आप ना बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अब तो साले को ना मैं ऐसे केस में लगा के अंदर डालूंगा ना, ऐसे केस में कि वो भी याद रखेगा कि उसने किसके एरिया में किस लड़की के साथ बदतमीजी कर ली, और आइंदा साले की हिम्मत नहीं होगी। अरे उसकी क्या, उसके पूरे खानदान में किसी की हिम्मत नहीं होगी इतनी। आप तो बस मुझे खाली उसके घर लेके चलिए, उसके बाद देखिए। अभी चलिए, मैं उसकी लोकेशन आपको बताती हूँ। चलिए ठीक है, आप तो बस एक बार बता दीजिए। साहब यही आदमी है, जी मैडम। मान के रखा है इसने मुझे। अरे मैडम बिल्कुल टेंशन ले। अबे ओए नौकर, आप इधर आइए। सर जी आप यहाँ क्या? यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? मैडम जी आप तो वही है ना जो 2 दिन पहले आपसे हमारी थोड़ी अनबन हुई थी? हाँ, मैं वही हूँ, और उस दिन की अनबन की वजह से ना आज मैं तुम्हें सबक सिखाने आई हूँ। अबे सुन, तू साले इतना बड़ा नवाब हो गया क्या कि मेरे एरिया में, ज्वाला सिंह के एरिया में तू साले लड़कियों के साथ बदतमीजी करेगा? साहब आपको गलत फहमी हो रही, हम क्यों बदतमीजी करेंगे भला? हम तो गरीब आदमी लेबराई करते हैं, हम क्यों इनके साथ बदतमीजी करेंगे? अबे सुन, ज्यादा ना चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। मैडम ने मेरे को थाने में आके सब बता दिया कि कैसे तूने इनके साथ बदतमीजी की, और तो और मैडम के ऊपर हाथ भी उठाया। पूरी मार्केट में मेरी बेइज्जती करवा दी इसने। मैडम जी हमें ना फंसाइए, हमने आपको तो कुछ बोला भी नहीं था। वो भाई साहब आके आपको कुछ बोले थे, आपको थप्पड़ मारे थे। हम तो गरीब आदमी है, हमको मत फंसाइए, हम ऐसा क्यों ही भला करेंगे। अबे सुन, ज्यादा तू ना मेरा दिमाग तो खा मत, पहली बात तो ठीक। और वैसे भी एक बात बता, वो लड़की क्या तेरे को बेवकूफ दिख रही है? कौन आके अपनी इज्जत ऐसे उछालेगा पुलिस स्टेशन में आके? अब आपके पास सही है, लेकिन मैडम हमको क्यों फंसा रही, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम जी हमारी बूढ़ी माँ, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इकलौते हैं। मैडम जब सच बताइए ना, हमने आपको कुछ नहीं बोला, तो भाई साहब बोले थे। इतनी चिंता है अपने परिवार की, तो उस दिन कुछ भी करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था।
हाँ बिल्कुल सही कह रही मैडम, तुम्हारे जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अबे तुम जैसे गरीब आदमी जहाँ देखे कि सुंदर लड़की जा रही है, सोचा होगा रुको थोड़ा छेड़ लेते हैं, मजा मिल जाएगा। हम मजदूरी करके आ रहे थे वापस, हम मैडम जी स्पीड में गाड़ी ला रही थी और वही मेरे को ठोकर मार दी। जब मैडम से मैंने बोला कि मैडम आपने मुझे ठोकर मार दिया, तो ये पैसे के रूप में बदतमीजी करता, ऊपर से लगातार झूठ बोलता चला जा रहा है। अरे मैडम आप टेंशन ना लीजिए, इन जैसे नमूनों को ना कैसे अकल ठिकाने लगाई जाती है मुझे बहुत अच्छे से पता है। अबे तेरे को जब अभी थाने में ले जाके ना 4 डंडे बजवाऊंगा तावड़े से, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी कि ज्वाला सिंह के एरिया में एक लड़की के साथ बदतमीजी करने का क्या नतीजा है। कोई बात नहीं मैडम जी, आप बोल नहीं रही है, क्यों हमें फंसा रही हैं? मैं क्यों बोलूंगी, मैं तो खुद पुलिस वाले को साथ में लेके आई हूँ ताकि तुम्हारी एकड़ी निकाल सकूं। बहुत ज्यादा बोलनी निकल रही थी ना उस दिन। हमें जेल मिल दे जाएगी, हमें जेल से बहुत डर लगता है। अबे तो ये डर तेरा तब कहाँ गया था जब तू एक लड़की को छेड़ रहा था, तब तो तुझे बहुत मजे आ रहे थे, तब तो तेरा बहुत मन कर रहा होगा ना कि रुको एक लड़की छेड़ लेता हूँ। बस अब जब पुलिस आ गई है सामने तब तेरी हालत खराब हो रही है। अरे हमने मैडम से बदतमीजी नहीं की थी, वो भाई साहब थे उन्होंने बोला कि रुको मैं मैडम को सबक सिखाता हूँ। इतनी देर से सुन क्या रहे हैं इसकी बातें, ये लगातार झूठ पे झूठ बोलता चला जा रहा है। इसको जब आप पुलिस स्टेशन जाके 4 डंडे लगाएंगे ना तब ये सच बोलेगा। अरे जी मैडम बिल्कुल, आप टेंशन ना लिए। और तू साले चल, अबे चल साहब चल, साले गैया भैंसी काम करने लग, चल। इस गरीब के चक्कर में मुझे से एरिया में आना पड़ रहा है। उस दिन जो मेरी बेइज्जती करी थी ना, उसका बदला आज मैं तुमसे लूंगी। उसका तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तू देख बेटा, क्या यहाँ से निकलो पहले। छोड़ दीजिए, हम गरीब आदमी हैं, हमें साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था, हमने मैडम को थप्पड़ तक नहीं मारा था। अबे चुप, बकार बकार वहाँ भी साला यही बोला जाता है, यहाँ पे भी आके ये सब तेरे ड्रामा लगे हुए। बात लड़कियों को क्या मिल जाएगा सब करके, क्या मिलेगा उसको? मजा आ रहा है क्या उसको अपनी इज्जत उछालने में? आप वो ना उन भाई के साहब के सामने मेरे से माफ़ी मांगी थी, शायद उसी चीज़ का बदला वो मेरे से ले रही हैं। हाँ भाई साहब के सामने माफी मांग ली थी मैडम, तो उनको बहुत बेइज्जती हो गई, इसलिए बदला लेने के लिए तेरे जैसे 2 बॉडी के आदमी के पास आके वो ये सब बोलेंगी। हाँ पुलिस के पास आने की क्या जरूरत थी इतने के लिए? साले तेरा मैं देखा जहाँ तू रहता है ना, और किसी गंदगी में तू रहता है, मैं देखा जाके अभी। अब वैसे तेरी सोच भी ना वैसी गंदी हो गई है। साहब वो हमारा घर है साहब, गरीब आदमी से झुग्गी में रहते हैं, मेरी बूढ़ी माता रहती है, आप हमें यहाँ ले आए, उनका क्या होगा? अबे सुन, तेरी माता जी का क्या होगा अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक? मेरा भी घर परिवार है ना, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरी जो ड्यूटी है मैं तो वही कर रहा हूँ। तेरे खिलाफ कंप्लेन आई थी, मैं तेरे को उठा के ले आया। तो ज्यादा मेरे से बहस करेगा ना तो अब भी क्या अभी तावड़े से डंडे लगवाऊंगा तेरे को। बेकसूर आदमी, छोड़ दीजिए ना साहब, हमने कुछ नहीं किया। आपको लगता है हम कुछ करेंगे साहब? हम शक्ल जितना शरीफ दिखते हैं साहब। सुन, शक्ल से अगर आदमी शरीफ और बेईमान दिखने लगा ना तो हो गया फिर देश का कल्याण। तेरे जैसे मासूम शक्ल के लोग ही ना अच्छे कांड कर जाते हैं। नहीं साहब हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया, आप जो बोले साहब हम वो करेंगे। अच्छा जो बोलूँगा तू वो करेगा? तो ठीक है, एक काम कर, मेरी जेब गर्म कर दे, उसके बाद तेरे को मैं छोड़ दूंगा। हम कुछ समझे नहीं आप क्या कह रहे हैं। देख बेटा, खाली मासूम शकल होने से कुछ नहीं होता है, जेब में ना रोकड़ा होना चाहिए, रोकड़ा। और वो रोकड़ा जब मेरी जेब में आके मेरी जेब को गर्म करेगा ना तभी मैं तुझे छोड़ पाऊंगा। अब हम लेबरई मजदूरी करने वाले आदमी साहब, हम कहाँ, आप दिहाड़ी मजदूरी करते 500 रुपये मिलता है, उसमें घर का खर्चा चलाते हैं, कहाँ देंगे साहब? जब 500 रुपये मिलते हैं ना, महीने के 15,000 रुपये हुए। 15,000 क्यों? हाँ 15,000 रुपये हुआ, साली उसमें से अगर मेरे को 4-5 हज़ार रुपये 10,000 रुपये दे भी देगा तो क्या चला जाएगा? अगर मैं तेरे को यहाँ थाने में डाल दिया ना फिर तू कैसे मजदूरी करेगा? कहाँ से आएगा पैसा? 1 रुपये नहीं साहब, 50 रुपये फटी नोट पड़ी है साहब, हमें गरीब आदमी जाने दीजिए। भी कहाँ साला किसको पकड़ के ले आया हूँ मैडम के कहने पे। अबे सुन, अगर तेरे पास पैसा हो तो मेरे से बात कर, वरना ना शांति से ही खड़ा रहे। और अगर तब भी तेरे को दिक्कत हो रही है तो बता, मैं तावड़े को बोल देता हूँ। नहीं साहब, हम मैं जान सकता हूँ आप इनको क्यों लेके आए यहाँ पर? आप हैं कौन? और वैसे भी आप मेरे पुलिस स्टेशन में आके मेरे को कानून कैसे समझा रहे कि आप जान सकते हैं कि नहीं? हाँ अरे मैं आपको कानून नहीं समझा रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आप इनको लेके यहाँ पे क्यों आए हैं? आपके पास कोई लिखित सबूत है? देखिए ऐसा है, पहली चीज़ तो आप ना मेरे पुलिस स्टेशन में खड़े हैं ज्वाला सिंह के, और आप मेरे से ही कानूनी कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, उससे आपको क्या मतलब? अच्छा जी आपको पता है ना कि हमने इस लड़की को कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी थी आपके कहने पे, और आपने उसे थप्पड़ मारा था। तो मैडम हमें फंसाना चाहती है, हमारे घर आके मेरे को उठवा के यहाँ ले आए। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातें, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इन साहब को ना उस मैडम ने दी होगी घूस, इसके चक्कर में तुमको यहाँ पे लेके आए हैं। पागल वागल है क्या? घूस मैडम ने दी होगी चाहे जो भी कुछ किया होगा। अगर तू चाहता है कि मैं उसको छोड़ दूँ तो एक काम कर, तू भी धीरे से मेरी जेब गर्म कर दे। अच्छा ले ठीक जा है। इसको। अच्छा जेब गर्म करनी है आपकी ना, ये लीजिए, करिए जेब गर्म अपनी।
जय हिंद सर बैठिए सर। जय हिंद सर। इधर आओ तुम पहले। जय हिंद सर। कौन है इसमें जो आप सर जी आपको जय हिंद है? एक बात बताइए, आईएएस ऑफिसर। एक बात बताइए, आप ये आपको वर्दी किस लिए मिली है? सर लोगों की सेवा करने के लिए मिली है कि किसी से घूस ले लीजिए? इनके पिताजी विधायक हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ। इनकी लड़की से आपने घूस ली इसको फंसाने के लिए? नो सर, वो ऐसी कोई बात नहीं। यही सर उसके साथ बदतमीजी किया था। ये बदतमीजी कर रहा था? मैंने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी है। उस लड़की ने इसको ठोका है गाड़ी से। उसके बाद ये बेचारा उनसे 2-4 रुपए पैसे मांग रहा था। क्या पैसे उस लड़की के पास इतने थे ना कि ये उसको दे रही थी, उल्टा फंसाने की कोशिश कर रही थी इसको। सॉरी सर, अनजाने में गलती होगी। मुझे नहीं पता था कि आपके जानने में ये है। अगर ऐसा कुछ होता तो सर। मेरे जानने में नहीं है, पर इंसान नाम की कोई चीज होती है ना, वो भी इंसान है कि नहीं है? और आपको ये वर्दी मिली है लोगों की सेवा करने के लिए, पर आप इसका मिसयूज करते हैं हमेशा। नहीं सर, ऐसा किसने आपसे बोल दिया? मैं सर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता हूँ। और वो तो सर आप जानते ही ना, विधायक लोग, नेता लोग कैसे होते हैं, फालतू। वो लोग तो अपना अरे कर्म। ये वर्दी तुमको क्या नेता के चक्कर में मिली है? क्या पढ़ाई लिखाई करके तुमको मिली है ना, कि वो लोग दिए हैं तुमको वर्दी? है पढ़ाई से मिले सर। ऐसे गरीब लोगों को तुम लोग परेशान करते हो, इसलिए हमारी पुलिस जो व्यवस्था ना इंडिया में सबसे खराब है। तुम ही लोगों के चक्कर में, क्योंकि तुम लोग घूस ले लेते हो। किसी मासूमियत आदमी को जाके जेल में डाल देना, ये सब कहाँ की नियम है भाई? सॉरी सर। सॉरी सर के बच्चे। और वैसे भी ना तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन आ चुकी है मेरे पास। एक बार के नहीं हो गया है। और तुम अपना नाम सबको ज्वाला सिंह बताते हो ना, असली नाम ना तुम्हारा सुमित सिंह है, मैं अच्छे जानता हूँ। तुम उस लड़की से पैसा लियो, उस लड़की को तो मैं जेल पहुँचाऊंगा, साथ में तुम्हारी वर्दी भी उतरवा दूंगा। ये बेचारा इतना गरीब आदमी है, अपनी मम्मी की दवाई लेने जा रहा था, रास्ते में उस लड़की ने उसका एक्सीडेंट कर दिया। अगर बाई चांस इसको कुछ हो जाता तो इसके घर वाले क्या करते बताओ? सॉरी सर, गलती हो गई। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा सर। ये वर्दी और स्टार उतार के यहाँ से जाइएगा आप। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मेरी नौकरी चली गई सर, मैं अपने घर वालों को कैसे रखूंगा? मेरे अलावा उनका कोई नहीं है ऐसा। अच्छा, तुम कैसे रखोगे? तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50-60 हज़ार रुपये तो होगी ना महीने की। ये बेचारा कितना कमा लेता होगा? महीने का मुश्किल से 10 से 20 हज़ार रुपये कमा लेता होगा। इससे तो ये क्या ही कमा लेता होगा। और तुम तो सरकारी नौकरी कर रहे हो ना। अरे तुम्हें सरकार वेतन किस लिए देती है? लोगों की सेवा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। तुम उल्टा तो लोगों के साथ बदतमीज बात करते हो। अब ये बेचारे को अगर मैं ना पता होता, मैं यहाँ का आईएएस ना होता या कोई ना होता, तुम तो इसको फंसा दिए थे। सॉरी सर। और एक काम करो, तुम्हें मैं वैसे भी नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ। उस लड़की को ना लेके आओ, उसको जेल में डालो। बाकी बातें मैं बाद में कर लूंगा। सर वो विधायक की लड़की। अरे होगी विधायक की लड़की। कानून सबके लिए एक बराबर होता है, समझे? जी सर। जाओ। जी सर। देखो, मुझे तुम्हारे घर पे जब मैंने कॉल की ना, तुमने नंबर दिया था अपना शायद। मैंने सोचा हाल चाल पूछ ले तुमसे, तुम ठीक हो कि नहीं। तुम्हारी मम्मी ने बताने लगी कि तुम्हें पुलिस वाले पकड़ के लेके गए। साहब, मेरी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। अपने गैया को चारा ही लगा रहे थे, वैसे ही बहन जी आई। वो हमको लग रहा है उस चीज़ का बदला ले रही है। बहन जी आई पुलिस साहब के साथ, तो मेरे को मारते हुए चली आई। मैं समझ रहा हूँ। गाँव के लोग भी देख रहे होंगे हमारे साथ क्या ही इज्जत होगी। साहब आप आइए सुपीसर, आपने हमको उस दिन क्यों नहीं बताया? अरे उस दिन मैं छुट्टी पे रहा था ना, तो मैंने सोचा ये सब चीज़ें तुम्हें क्यों बताऊं। और वैसे भी ना, मैंने तुम्हारे घर की हालत देखी है। मैं गया था, तुम्हारी मम्मी से भी मिला हूँ और मम्मी से तुम्हारी बात भी करके आया हूँ। उनको कुछ पैसे भी दे के आया हूँ और तुम्हें ना सरकार की तरफ से एक घर भी अलॉट करवा दूंगा। साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे जब बरसात होती है ना, पानी टपकता है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, और तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हारी मम्मी से मैंने काफ़ी देर बात की। वो बताने लगी कि वो लड़की आई थी, पुलिस वालों को घूस वूस दे के गई है और इसके चक्कर में मेरे लड़के को उठा ले गए पुलिस वाले। ठीक है साहब, हम चलें? अच्छा हाँ, तुम निकलो यहाँ से, बाकी बात मैं मिलता रहूँगा तुमसे। बताओ, ऐसे गरीब लोगों के साथ ना ये पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं। कुछ पुलिस वालों की वजह से ना हमारे इंडिया में कानून सारी व्यवस्था गलत है। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो खूब सारा शेयर करें।